ये वो तरीके हैं, अगर ढंग से किया जाए करियर बन जाएगा। हर गांव में एक ऐसा बकायत जरूर होता है, उसको कमाना धमाना कुछ नहीं है, पैसा कौड़ी कुछ नहीं कमाता हो, लेकिन ज्ञान भरपूर है उसके पास। कुल मिलाकर के ये वो काम है जो कि बोरिंग नहीं होता और मजे मजे का काम है, फुल मजा मजा और पैसा पैसा। आप गाँव में रहते हो, छोटे शहर में रहते हो, बड़े शहर में रहते हो, जहां भी रहते हो, जिधर भी रहते हो, जिस भी जगह आपका घर है, उसी 5-10 किलोमीटर के एरिया में काम करके मोबाइल फोन के जरिए पैसा कमाया जा सकता है। तो चलो भैया ज्यादा आगे बात ना करके हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। 8 आइडियाज की बात हम करते हैं। कितना? 1800 रुपए में धंधा शुरू। और ये धंधा ऐसा है जो कि 3-4 महीने में ही आउटकम देना शुरू कर देता है भैया। आज टोटल 8 आइडिया आपको देने वाला हूं जिसके जरिए पैसा बनाया जा सकता है मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके। मोबाइल फोन, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, कोचिंग, शहर जाना पड़ेगा, बड़े शहर, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। आप गांव में रहते हो, छोटे शहर में रहते हो, बड़े शहर में रहते हो, जहां भी रहते हो, जिधर भी रहते हो, जिस भी जगह आपका घर है, उसी 5-10 किलोमीटर के एरिया में काम करके मोबाइल फोन के जरिए पैसा कमाया जा सकता है। और ये जो तरीके मैं बात कर रहा हूं भैया, ये वो तरीके हैं, अगर ढंग से किया जाए करियर बन जाएगा। जिंदगी 360 डिग्री बदल सकती है। पैसों का कमिटमेंट मैं नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा 25,000, 50,000, लाख, 10 लाख, क्योंकि कितना पैसा बनाया जा सकता है ये पूरी तरीके से आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। एक आदमी नाई की दुकान खोल करके हो सकता है कि महीने का 25-50 हज़ार रुपये कमाता हो, लेकिन कोई दूसरा नाई की दुकान खोल करके ही भैया लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। जावेद हबीब देख लो भैया, कितने फ्रेंचाइजी से सलून हैं, बड़े बड़े हेयर स्टाइलिस्ट हैं। तो एक हेयर स्टाइलिस्ट भैया 25-50 हज़ार महीने का कमाता है, एक हेयर स्टाइलिस्ट करोड़ों रुपए महीने का कमाता है। तो इस काम में कितने पैसे बनते हैं यह सवाल ही गलत है। सवाल यह होना चाहिए इस काम में कितनी शिद्दत डाली जाए तो कितने समय में कितना मल्टीप्लाई किया जा सकता है। शायद ये भी चलो मोटा मोटी समझ गए ना भैया आप। मोटा मोटी देखो, बात यह है कि किसी भी काम में शिद्दत जितनी डालोगे पैसा उतना ज़्यादा बनेगा, जितनी मेहनत डालोगे उतना बड़ा वो बनता चला जाएगा। ठीक है, तो चलो भैया ज़्यादा आगे बात ना करके हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। 8 आइडियाज़ बताने की बात, 8 आइडियाज़ की बात हम करते हैं। पहला आइडिया वो है जो इन दोनों बड़ा ट्रेंडिंग है। सोशल मीडिया पर आप बहुत लोगों को करते हुए देख रहे हो। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज, जोमैटो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह आज करना ही शुरू कर दिए हैं। करीना कपूर ने अपना काम शुरू कर दिया है। अरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, शिल्पा शेट्टी और पता नहीं कौन कौन इसी काम को करने लग गए हैं। कौन सा काम है वो? पॉडकास्ट। वही 2 लोग सोफा पे बैठ के जो बकैती करते रहते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के। आप कहोगे अरे यार ये तो बहुत पैसा लगता है, इसमें तो स्टूडियो लगता है, 2 सोफा लगता है, कैमरा लगता है, माइक लगता है। कुछ नहीं लगता, 1800 रुपये लगता है। कितना? 1800 रुपये में धंधा शुरू। और ये धंधा ऐसा है जो कि 3-4 महीने में ही आउटकम देना शुरू कर देता है भैया। और 3-4 महीने में बहुत मजा आएगा, मजे मजे का काम है ये। कुल मिलाकर के ये वो काम है जो कि बोरिंग नहीं होता और मजे मजे का काम है, फुल मजा मजा और पैसा पैसा। कैसे समझाता हूँ, 1800 रुपये कैसे बात कर रहा हूँ। देखो, पॉडकास्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। देखो, जब मैं पॉडकास्ट कह रहा हूँ तो सीधा उधर मत चले जाना, वो बड़े बड़े पॉडकास्ट, हाई फाई कैमरा, हाई फाई सेलिब्रिटी, हाई फाई पॉलिटिशियन, गेस्ट, उधर मत जाना। मैं 1800 की बात कर रहा हूँ भैया। जिस आदमी के पास 25,000, 50,000 का साइड इनकम का जुगाड़ नहीं है, वो 25-50 हज़ार रुपये साइड इनकम कैसे करने लग जाए 1800 रुपये के इन्वेस्टमेंट से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा। सर, सबसे पहले कैमरा चाहिए। तो कैमरा, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसी से काम होगा। कैसे होगा बताऊँगा। उसके बाद आपको एक माइक चाहिए। माइक आता है सर आज के समय में 2 जो माइक होते हैं, एक आपके पास माइक होगा, एक गेस्ट के पास माइक होगा। वो माइक आता है तकरीबन 1500-1600 रुपए का। 300 रुपए का पॉडकास्ट, तो 1500 रुपए का माइक और 300 रुपए का स्टैंड कह लो, जिस पे आप कैमरे को टिकाओगे, मतलब अपने फ़ोन को टिकाओगे। 1800 रुपये हो गया। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं चाहिए। स्टूडियो ज़रूरत ही नहीं है सर। अगर आप छोटे गाँव में रहते हो, खेत में जाके बात करो, चलते फिरते बात करो। अगर आप छोटे मोटे शहर में रहते हो भैया, कोई एक कमरा पकड़ लो, अपना घर, उनका घर, किसी दोस्त यार का घर, कहीं कोई दुकान में बैठ जाओ, कोई रेस्टोरेंट में बैठ जाओ। आपको कोई हाई फाई सेटअप नहीं चाहिए। अब देखो, पैसा इससे कैसे बनेगा? पैसा बनेगा सर देखो व्यूज़ से। व्यूज़ कैसे आएंगे? गेस्ट की बातों से। गेस्ट कहाँ से लाएंगे? अरे हाई फाई गेस्ट बहुत आएंगे कि नहीं आएंगे, हमसे हमारे पास क्यों आएंगे? आएंगे सर पॉडकास्ट पे क्या चलता है मालूम? बाकायती चलती है, पूर्ण रूपेण बाकायती चलती है। हर गाँव में, हर गली मोहल्ले में, हर पान के गुमटी पे एक ऐसा बकायत जरूर होता है जो क्रिकेट का बहुत बड़ा ज्ञानी होता है।
कोई फिल्मों का बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, कोई पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, उसको कमाना धमाना कुछ नहीं है, पैसा कौड़ी कुछ नहीं कमाता हो, लेकिन ज्ञान भरपूर है उसके पास। और उसका ज्ञान सुनने के लिए गुमटी पर 5 लोग इकट्ठा होते हैं, समोसे की दुकान पे 5 लोग इकट्ठे होते हैं, चाय की टपरी पे 5 लोग इकट्ठे हैं। वो ज्ञानबाजी भरपूर दिए जा रहा, सुन सब लोग ले रहे हैं, मजा सब लोग ले रहे हैं, पैसा किसी का नहीं बन रहा। मैं कह रहा हूं ऐसे ज्ञानबाज आदमी को, ऐसे राय बहादुर आदमी को पकड़ो, चाहे पान की टपरी पे बैठ जाओ, किधर भी बैठ जाओ, पैसा बनेगा सर उससे। क्योंकि सोच के देखो, जो राजनीति का ज्ञान झाड़ रहा है, या क्रिकेट का झाड़ रहा है, या फिल्मों का झाड़ रहा है, या किसी आदमी के बारे में झाड़ रहा है, अगर 5 आदमी उसको सुनना चाह रहे हैं तो इंटरनेट पे क्या 5 लाख लोग नहीं सुनना चाहेंगे उसको? अगर 5 लोग उसकी बातों का मजा ले रहे हैं तो YouTube पे अगर वही बात वीडियो के फॉर्म में आपने डाल दिया तो 5 लाख लोग नहीं सुनना चाहेंगे, निश्चित सुनना चाहेंगे। अच्छा, उसको बुलाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? कतई नहीं, उसको बोल दो भैया तुम्हारे साथ शूट करना, खुशी खुशी आएगा, वो 10 का 20 बात बोल के जाएगा, मजे मजे में बोलेगा। और ऐसे आदमी का वीडियो वायरल बहुत तेजी से होता है। YouTube पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना फेमस चेहरा उठा करके ला रहे हो। YouTube पर इस बात से फर्क पड़ता है कि वो जो आदमी आ रहा है, चाहे कोई भी हो, उसकी बात में कितना दम है, उसकी बात लोग कितने मजे से सुनेंगे। उठा के लाओ उसको, कर दो पॉडकास्ट, चलते फिरते खेत में, छोटी दुकान में, घर में, कहीं 1500 रुपए का एक दो वाला क्या कहते हैं, 2 रिसीवर वाला माइक खरीद लो। डिजिटेक का आता है, बोया का आता है, ग्रेनारो का आता है, बहुत सारा आता है, कोई भी खरीद लेना। 1500-1600 रुपए के रेंज में ही आता है वो। एक उसके इधर ठोका, जैसे देखो मैंने इधर लगा रखा है ना, मैंने इधर रोड का लगा रखा है, चलो ये तो थोड़ा महंगा आता है, इसको लेने की जरूरत नहीं है, 1500-1600 बस। इससे होगा क्या मालूम सर, आपके पॉडकास्ट वाले यूट्यूब चैनल पर, अच्छा यूट्यूब बात बोल रहा हूँ ना, तो मैं ऐसा ना समझना कि सिर्फ यूट्यूब पर ही वो वीडियो जाए, यूट्यूब पर भी जाएगा, उसके शॉर्ट काट के इंस्टा पे डालो, उसके शॉर्ट काट के फेसबुक पे डालो, हर जगह डालो जहाँ डाल सकते हो, ट्विटर पे भी डालो। अगर आपने 2-3 महीने ऐसे कर लिए, हफ्ते में 2 से 3 गेस्ट के साथ ऐसे पॉडकास्ट डालते चले गए सर, महीने भर में, क्योंकि पॉडकास्ट ना बड़ी तेजी से वायरल होता है, क्योंकि लॉन्ग होता है ना, आप आधा घंटा 1 घंटा बात करोगे, तो यूट्यूब भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को जल्दी प्रमोट करता है। तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर व्यूज़ आने के ज़्यादा जल्दी चांसेस होते हैं। ये बात आपको बता दूं, बजाय कि 3-4 मिनट का जो कंटेंट आप बनाते हो ना, 1 घंटे का अगर बनाओगे, आधा घंटा का बनाओगे, यूट्यूब भी समझता है कि सीरियस कंटेंट है, भैया मेहनत किया है इसने। तो महीने 1.5 महीने अगर मेहनत कर लिया तो 10-12 हज़ार रुपये व्यूज़ अगर आपके हर वीडियो पर लगभग आने लग गए, तो सर आप किसी भी गेस्ट के पास, किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, भैया आपको फेमस होना है, आपको ज़्यादा माल अपना बिकवाना है, हमारे पॉडकास्ट पे आइए। 10,000 व्यूज़ अगर आपके रेगुलर आ रहे हैं तो भैया आप 20-25 हज़ार रुपये गेस्ट से मांग सकते हो। और आप क्या मांगोगे, सामने से लोग आने लग जाएंगे भैया, अलग अलग ब्रांड कंपनी की तरह। ज्योतिष बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, है, सबको क्लाइंट चाहिए, तो ऐसे ज्योतिषों को पकड़ लो। और ज्योतिषों के बातें चलती भी हैं, क्योंकि कुछ मैं किसी ज्योतिष का देखो अपमान नहीं कर रहा, माफ़ी चाहूँगा अगर कोई ज्योतिष है तो, लेकिन सच बात यह है कि ज्योतिष का जो विज्ञान है ना, मुझे लगता है शायद दुनिया में 1% लोग जेन्युइन जानकारी रखते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बाकी 99% तो भैया ऐसे ही बकैत हैं। वो 99% लोगों की बातें खूब चलती हैं इंटरनेट पर, खूब उठा के लाओ, बकवाओ, ठीक है, लोग सुनना पसंद करते हैं। और जब लोग सुनना पसंद करते हैं, आप सुनवाओ। ज्योतिष को पकड़ लो, कोई टीचर को पकड़ लो, जो पॉलिटिक्स पर फालतू की बात करता है उससे बात कर लो, फिल्मी ज्ञान, क्रिकेट का ज्ञान। अरे भारत में रहते हैं हम, भारत में बाकायदी चलता है खाली। और आपको यकीन नहीं होता तो कपिल शर्मा को देख लो। कपिल शर्मा के पास एक ही स्किल है, मैं कपिल शर्मा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भैया, बहुत सुनता हूँ उसको, और सुन करके एक चीज़ समझ में आता है कि इस आदमी को क्या आता है, बाकायदी, भरपूर बाकायदी। और इसकी बाकायदी सुनने में मज़ा आता है। तो जिस आदमी की बाकायदी सुनने में मजा आता है, उस आदमी को उठा के लाओ ना अपने पॉडकास्ट चैनल पे, और 25-50 हज़ार रुपये महीने का कमाओ ना। लेकिन हाँ, 1-2 महीने थोड़ा शिद्दत से काम करना पड़ेगा, और उसके बाद पैसा बनता है भैया। तो आज भी मैंने पहली ही स्किल पर बड़ा लंबा बात कर लिया, अब 8 वाला कवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा पता नहीं। तो ये तो चलो पहला है भैया। कुछ दिक्कत हो, कुछ पूछना पाछना हो तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो पहला है, पॉडकास्ट शुरू करो, 1800 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, ठीक। अब इसमें आपका क्या सवाल हो सकता है, कैमरा एसेसरीज वगैरह की बात कर ली मैंने, गेस्ट कैसे लाएंगे बात कर ली मैंने। अच्छा, सवाल क्या पूछें, अगर वो नहीं समझ आता तो AI से पूछो, चैट GPT से पूछो, भैया मैं क्रिकेटर का ज्ञानी ला रहा हूँ,
उससे क्या क्या सवाल मुझे पूछने चाहिए, चैट जीपीटी दे देगा धड़ से 50 सवाल। बोलो कि मैं पॉलिटिक्स का एक बड़ा ज्ञानी ला रहा हूं, विशेषज्ञ ला रहा हूं, भले वो विशेषज्ञ को कुछ नहीं आता हो, खाली बाकायती करता हो। देखो शुरुआत में ना आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं जो विशेषज्ञ ला रहा हूं वो जेन्युइन विशेषज्ञ है कि नहीं है। कुछ नहीं होता सर। जब आप छोटे हो ना तो वायरल होने के लिए कुछ भी बोलो, लेकिन आप अगर एक बार बड़े हो गए फिर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो शुरुआत में बोलो कुछ भी, किसी भी तरह के गेस्ट को लाओ भैया, और लोग जनता सुनना चाहती है तो बुलाओ ना, कौन रोक रहा है उसको। ठीक, तो पहला आइडिया ये रहा। दूसरा आइडिया ये है, मीशो व्हाट्सएप रिसेलिंग। मीशो एक वेबसाइट है जहां पर आप सामान उठा करके अपनी ब्रांडिंग कर करके, आपको सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कोई वेबसाइट बना करके, एआई से आज वेबसाइट बन जाता है भैया आधा घंटा में, या फिर आप अपना लेबल बना करके, कैसे करते हैं वो आप खुद यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बड़े आराम से प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। ठीक है, अब उसको व्हाट्सएप पे आप बेचो, फेसबुक पे आप बेचो, लिंक डाल करके अपने दोस्त यारों को डायरेक्ट लिंक बेच कर करो, वो आप कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, देखो मीशो से सामान उठाओ, मान लो 300 रुपये का कोई कुर्ता है, उसमें 100 रुपये का अपना मार्जिन जोड़ो, मतलब आपकी कमाई, और व्हाट्सएप फेसबुक पर उसको 400 रुपये में बेच दो, और जैसे ही ऑर्डर आता है वो मीशो के वेबसाइट पे ऑर्डर जाएगा, आपके नाम से होगा लेकिन मीशो के वेबसाइट पे जाएगा, माल वाल भेजना सब मीशो वालों का, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। आपको बस उस लिंक को अपना प्राइस ऐड करके उस लिंक को प्रमोट करना है। जो भी उस लिंक के जरिए एक प्रोडक्ट खरीदेगा, आपका माल, आपका कमीशन बन गया भैया। ऐसे भी बड़े आराम से 25-50 हज़ार रुपये महीने का बनाया जा सकता है। ठीक, अब आप पूछोगे कहाँ कहाँ हम वो लिंक बेचेंगे भैया। सर एक काम करो, वो भी तरीका बता देता हूँ। मैंने लास्ट वाला वीडियो जब मोबाइल से पैसे कमाओ वाला किया था तो उसमें बताया था कि आज आप एआई से अच्छे अच्छे ग्राफिक्स, थंबनेल, फोटोज बना सकते हो, इनफैक्ट वीडियो तक बना सकते हो। हमने अपना भी दिखाया था, हमारा एआई अवतार से पहले कैसे एक इंस्टाग्राम वाला पेज चल रहा है, उसके बारे में हमने बताया था। उस तरीके से उस प्रोडक्ट का वीडियो बनाओ, डिस्क्रिप्शन बनाओ, उस प्रोडक्ट की अच्छी अच्छी फोटो बनाओ, सब एआई से बनाओ, और उस प्रोडक्ट का इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करो। क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऑडियंस लाना देखो आसान है। अच्छे अच्छे से रील, वायरल टॉपिक पर रील बनाना शुरू करो, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुर्ते से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड, जूते से रिलेटेड, टोपी से रिलेटेड, चश्मा से रिलेटेड, घड़ी से रिलेटेड, माइक से रिलेटेड, कैमरे से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड, फोन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अच्छे अच्छे रील बनाना शुरू करो, वो भी एआई का इस्तेमाल करके। आपको अपना फेस नहीं दिखाना, कोई बात नहीं, एआई से अच्छे अच्छे फोटो बनाना शुरू करो। एक इंस्टाग्राम पेज बनाओ, उसको डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो। इंस्टाग्राम पर ऑडियंस आती चली जाएगी, और इंस्टाग्राम से लोग जब खरीदेंगे तो आपकी वेबसाइट से बिकेगा। आपकी वेबसाइट मतलब मीशो की वेबसाइट से बिकेगा, और आपका मार्जिन आपके घर में। कोई वेयर हाउस नहीं बनाना, कोई अपने घर में सामान स्टॉक नहीं करना, माल बिका कमीशन आपके हाथ में, माल बिका कमीशन आपके हाथ में। लेकिन हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये पूरा प्रोसेस करते कैसे हैं, यूट्यूब पर कोई वीडियो दूसरा देख लेना, उसमें बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं यूट्यूब पर, सब फ्री में बता रहे हैं भैया मीशो से कैसे पैसे बनाते हैं, देख लेना। ठीक है, तो दूसरा आइडिया ये रहा। तीसरा आइडिया, ऑनलाइन टीचर बनने का। क्या आता है आपको? कुछ तो आता ही होगा। मैथ आता है, हिंदी अच्छी बोलनी आती है, अंग्रेजी अच्छी बोलनी आती है, या बाकायती करनी आती है क्या? अब बाकायती सिखाओ भैया, बाकायती लोग सीखना चाह रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन आप देख लो, स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत चल रहा है ना। स्टैंड अप कॉमेडियन को अगर ढंग से देखो तो क्या करते हैं वो लोग? बाकायती, शुद्ध देसी बाकायती देखना चाह रहे हैं, मिलियन व्यूज। तो जिसको बाकायती करना आता है लोगों को सिखाओ, ये तो खुद करो, ये लोगों को सिखाओ, और दोनों भी कर सकते हो, खुद भी करो, लोगों को भी सिखाओ। या विज्ञान पढ़ाना आता है, ग्रामर आता है, खाना बनाना आता है, स्टॉक मार्केट आता है, क्रिप्टो आता है, अरे कुछ तो आता ही होगा जो दूसरा आदमी सीखना चाहता है। इतने बेकार तो आप नहीं होगे, 20 साल 25 साल 30 साल हो गया, कुछ तो आता ही होगा जो कि दूसरों को नहीं आता, वो सिखाना शुरू कर दो। कैसे सिखाएंगे सर, कहाँ से सिखाएंगे? व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके सिखाओ, फेसबुक पे लाइव हो जा करके सिखाओ। कई सारे फ्री कोर्सेस बनाने वाले प्लेटफॉर्म है, आपको गूगल पे लिखना है फ्री ई लर्निंग वेबसाइट। क्या लिखना है? फ्री ई लर्निंग वेबसाइट। आप वहां पर अपना एक वीडियो का कोर्स बना करके, कोर्स क्या होता है, 10 वीडियो 5 वीडियो बना करके एक कोर्स के फॉर्म में उधर डाल दिया। अब लोग आएंगे उधर आके खरीदेंगे। अच्छा, उसकी मार्केटिंग भी आप कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा। मार्केटिंग करना आज के टाइम में बहुत आसान हो गया है। फेसबुक, इंस्टा,
कोई पेज बना लो, इंस्टा का कोई हैंडल बना लो, उस पर डालते रहो भैया। कंटेंट भी एआई से बनाओ, पोस्ट भी एआई से बनाओ। मार्केटिंग करो और माल बेचो, मार्केटिंग करो और माल बेचो। आज के समय माल बनाना नहीं है, आपको सिर्फ मार्केटिंग करना है और माल अपने आप बिकता है। ठीक है भैया। तो ऑनलाइन टीचर बनो, कोर्स बनाओ, या कोर्स अगर नहीं बनाना है व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए लोगों को पढ़ाओ। ठीक, कितने आइडिया बता दिए मैंने? 3 आइडिया बता दिए। अब चौथा आइडिया सुनो सर, ये वाला पिछले में भी बताया था मैंने, लेकिन है ये बड़ा दमदार, बहुत दमदार है। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग किसी भी चीज़ का हो सकता है। आजकल तो एफिलिएट मार्केटिंग वाली बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, उनका कोई कोर्स होता है, आप उस कोर्स को बेचो, वो आपको कमीशन देती हैं, वो आपको ट्रेनिंग वेनिंग सब देती हैं। कई सारी एफिलिएट मार्केटिंग वाली कंपनियां हैं। वो अगर नहीं करना है तो भैया, कोई आदमी कोर्स बेच रहा है, यूट्यूब पर भरपूर ऐड चला रहा है, फेसबुक पर ऐड चला रहा है, आप उसको फ़ोन करो, बोलो कि भैया मैं तुम्हारा कोर्स बेचने में हेल्प करूंगा, मैं अपना एक इंस्टाग्राम पेज बना रहा हूं, उस पेज पर तुम्हारे कोर्स की ही बात करूंगा, सिर्फ तुम्हारे कोर्स में क्या क्या है, कैसे है, एजुकेशनल कंटेंट बनाओ उसके कोर्स से रिलेटेड, और उसका कोर्स नीचे में प्रमोट कर दो, हर वीडियो में प्रमोट करो। जो भी सेल जाएगी उसका 10% आपका, ऐसी पहले डील उससे कर लो और बेचो भैया। पैसा बनाना आज इंटरनेट के वजह से ना बहुत ऑप्शन हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत आसान है, लेकिन ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ लो, 3, 4, 6 महीने झोंक दो, साला हो नहीं सकता पैसा ना बने, हो नहीं सकता, बनेगा ही बनेगा। बस 3, 4, 6 महीने का पेशेंस चाहिए, 3, 4, 6 महीने, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए पेशेंस। हो नहीं सकता है पैसा ना बने। मैं फिर कह रहा हूँ, पैसा बनाना आसान नहीं है, लेकिन पैसा बनाना का ऑप्शन आज बहुत ज़्यादा है यार। कोई कहेगा हमारी नौकरी नहीं लग रही, कोई बिजनेस कैसे स्टार्ट करे, पैसे नहीं आ रहे, निकम्मो। जरूरत नहीं है नौकरी की, जरूरत नहीं है बिजनेस शुरू करने के पैसे की। पैसे से आज के टाइम में बिजनेस नहीं होता, दिमाग से होता है, आइडिया से होता है। आइडिया है, उस पर लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो, उससे पैसा बनता है। आज वो जमाना गया जहां इन्वेस्टमेंट लगता था बिजनेस शुरू करने के लिए, आज दिमाग लगता है, आज आइडिया लगता है, आज मोबाइल फोन लगता है, कैमरा लगता है, आज एआई से बात करना आना चाहिए, वो लगता है। आज पैसा नहीं लगता बिजनेस बनाने के लिए। उसके बाद चौथा आइडिया है, 3 हो गए, 4 हो गए ना, 5वां आइडिया है शायद, बताना 5वां ही है ना। 5वां आइडिया है एआई कंटेंट सर्विस। एआई कंटेंट सर्विस क्या होता है? आपके आसपास कोई मिठाई वाला दुकान है, कोई जिम वाला है, कोई कपड़े की दुकान है, उनके लिए इंस्टाग्राम हैंडल बनाओ। अच्छा, कुछ उस तरह के वीडियो आपने देखे हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, जो कोई आदमी होता है, किसी जूते की दुकान में जाता है और कहता है अरे यार जूता तुम्हारा बेकार है, बिल्कुल मैं लेकर के एकदम सड़ा हुआ जूता, फट गया, ये वो फलाना का। और दुकानदार कहता है अरे कहीं ये भैया कैसे फटा हुआ निकला, देखो हमारी क्वालिटी। या कुछ मजे के लिए वो पहले से स्क्रिप्टेड होता है। वो कहता है अगर ये फट गया तो ये लेकर के जाओ फ्री में, 4 जूते मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ, या जूते का हो गया या घड़ी का हो गया। ऐसी बहुत सारी दुकानें होती हैं। एक रील में उस दुकान का प्रमोशन हो जाता है। ये तो प्रमोशन करने का आइडिया होता है, कुछ नॉर्मल सिंपल प्रमोशन वाले करते हैं। अरे देखते हैं आज ये जूते की दुकान में किस किस तरह का जूता है, भैया ये जूता कितने हैं, जूता तो बहुत महंगा होगा, 6-7 हज़ार का होगा। नहीं भैया, हमारी दुकान की एक यूएसपी है, हर जूता हम 50% सेल पे देते हैं। ये मात्र 2,000 का जूता है, ये मात्र 2500 का जूता है। अच्छा ऐसा है क्या, कहाँ है ये दुकान? ये दुकान इस जगह पर, यहाँ पर ऐसे है, कैसे पहुँचना है, इस ट्रेन से उतरना है, इस मेट्रो से उतरना है, इस ऑटो से उतरना है, और ये रहा नंबर अगर आपको डायरेक्ट अगर घर बैठे सामान मंगवाना है तो। हो गया प्रमोशन। वो कोई इन्फ्लुएंसर था, उसने अपनी ऑडियंस बना रखी है, वो आदमी चला गया उस दुकान पर, अपने उसके 50,000 लोग अगर उसको रेगुलर देखते हैं तो उस दुकान पे चला गया, वो उस दुकान का नाम ले लिया, वो 50,000 लोग एक झटके में उस दुकान के बारे में चले गए। उस 50,000 में अगर 10% यानी कि 5,000 लोग भी अगर उसकी दुकान पे चले गए, उसका सेल फट जाएगा भैया, बम्बार्डिंग हो जाएगी उसकी सेल की। ये ताकत होती है ऑडियंस बनाने की। और ऑडियंस ज़रूरी नहीं है यूट्यूब पे बनाओ, आप फेसबुक पे ऑडियंस बना लो, आप इंस्टाग्राम पे ऑडियंस बना लो, किधर भी ऑडियंस बना लो, और किसी के ऐसे दुकान में चले जाओ, भैया देख मेरा इतना ऑडियंस है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कितना पैसा देगा मुझे, एक वीडियो बनाऊंगा तेरे साथ, डील करो। इसमें कहाँ पैसा लगा, ये बिजनेस शुरू करें, बिजनेस है भैया प्रॉपर। ऐसे किसी मिठाई वाले से बात करो, अपने आसपास वाले से, देख तेरा मिठाई वाले का मैं प्रमोशन करूंगा,
मेरे पास 10,000 व्यूज़ आते हैं हर रील पे, ऐसा बोलो उसको। लेकिन पहले 10,000 व्यूज़ लाना सीख जाओ रील पे। और 10,000 व्यूज़ कैसे लाओगे? पॉडकास्ट करके लाओ या कुछ भी कंटेंट बना करके लाओ। आज के टाइम में वायरल होना बहुत आसान है सर, मुश्किल नहीं है। मैंने बोला ना शुरुआत में, देखो इज्जत की परवाह मत करना। अरे मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, निठल्लों की तरह घूमते रहते हो, बाप से पैसे मांगते हो, लोग तो तब भी कहेंगे ना। इससे अच्छा लोग तब कह लें जब तुम कुछ काम कर रहे हो। और हाँ, जब तुम कुछ काम कर रहे हो तो 3-4-6 महीने बाद लोग कहना बंद कर देंगे। लेकिन जब जेब में पैसे हैं नहीं और इस चीज़ की परवाह करते रहोगे लोग क्या कहेंगे, तो लोग ज़िंदगी भर कहते रहेंगे। लेकिन ये तरीका अगर अपना लो तो 6 महीने बाद लोग कहना बंद कर देंगे, शाबाशी देना शुरू कर देंगे, आपके साथ फ़ोटो खिंचाना शुरू कर देंगे, आपके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देंगे, और जान पहचान रिश्तेदार में हर जगह पर आपकी बात होगी, भैया उसके जैसा बनना है। AI कंटेंट सर्विस करके ये हो सकता है। AI से कंटेंट बनाओ, AI से पोस्ट बनाओ, या खुद अगर चेहरा दिखाने की हिम्मत है, खुद चेहरा दिखा करके बोल सकते हो तो खुद बनाओ, या नहीं तो AI से बनाओ। आप AI से किसी भी मिठाई के दुकान वाले का प्रमोशन करो अपने इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। किसी भी जिम वाले का प्रमोशन करो, किसी भी कपड़े की दुकान वाले प्रमोशन करो, किसी ट्यूशन सेंटर वाले का प्रमोशन करो, किसी नाई का प्रमोशन करो, किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वाले का प्रमोशन करो, किसी का भी प्रमोशन करो, लेकिन करो। लेकिन अगर आपके पास ऑडियंस आपने बना लिया है, 5-10 हज़ार व्यूज़ आते रहते हैं, तो AI कंटेंट क्रिएशन सर्विस, उनके लिए कंटेंट बना बना के आप डालते हो, उस मिठाई वाले के लिए, उस जिम वाले के लिए, ठीक। उसके बाद अगला है, देखो मैं सीक्वेंस भूल गया, चौथा था, पांचवा था, छठा था, अब आप देख लेना। उसके बाद है सर AI से ही वीडियो एडिटिंग, AI से ही थंबनेल बनाना, AI से ही ग्राफिक्स बनाना। आज के टाइम में सबको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, सबको यूट्यूबर बनना है, क्योंकि पता चल गया है, ये भेद खुल गया है, यूट्यूब वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं आजकल, तो सबको यूट्यूबर बनना है। और सबको अगर यूट्यूबर बनना है तो सबको वीडियो एडिट भी कराना है, तो आप करो एडिट उनके लिए। सबको इंस्टाग्राम रील बनाना तो रील एडिट भी करना, रील करो आप एडिट उनके लिए। सबको ग्राफिक्स भी बनाना है, आप करो उनके लिए एडिट, और सारा AI से करो। भैया साल भर पहले की अगर बात करो ना आप, तो वीडियो एडिटिंग बहुत डिफिकल्ट था यार, सीखना पड़ता था हर चीज़, कलर ग्रेडिंग और पता नहीं क्या क्या। ग्राफिक्स भी बनाना आसान नहीं होता था। आज तो एक ग्राफिक्स बनाने में 1 मिनट लगता है। चैट GPT को ढंग से प्रॉम्प्ट दो, 1 मिनट के अंदर वो ग्राफिक्स बना के तैयार कट से, और ऐसा ग्राफिक्स बना देगा। किसी प्रोफेशनल को दोगे जो कि फोटोशॉप पे बना रहा है, उसको बनाने में कम से कम 2-3 घंटे जाएंगे। जो 2-3 घंटे उसको लगते, ये 1 मिनट में बना के देता है चैट GPT, 1 मिनट में, और फ्री भैया, फ्री। तो जब इतना कुछ आपके आसपास हो रहा है, इंटरनेट ग्रो कर रहा है, AI ग्रो कर रहा है, आप फायदा कब उठाओगे इसका? काहे नहीं उठा रहे हो फायदा इसका? समझ आ रहा है भैया? एडिटिंग सर्विसेज देना शुरू कर दो। जितने यूट्यूबर्स हैं उनको ईमेल करो, उनको इंस्टाग्राम पे DM करो कि मैं आपके लिए रील एडिट कर सकता हूं, मैं आपके लिए फोटो पोस्ट कर सकता हूं, मैं आपका सोशल मीडिया मैनेज कर सकता हूं। एक बार क्या हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या DM पे कनेक्ट कर सकते हैं, या वीडियो कॉल कर सकते हैं। और साथ में अपने चार्जेस भी बता दो कि भैया मैं 100 फोटो पोस्ट बनाता हूं, और 100 फोटो पोस्ट, फोटो थंबनेल कह लो, ग्राफिक्स कह लो, 100 फोटो पोस्ट बनाने का मात्र मैं एक फोटो पोस्ट का 10 रुपये चार्ज करो, 100 का 1000 रुपये अगर आप चैट GPT बना रहे हो। लेकिन अगर मैनुअल बना रहे हो तो एक फोटो पोस्ट के ही 400-500 रुपये लग जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में सब चैट GPT वाला चलता है, बढ़िया पसंद आता है, बढ़िया बनाता है वो, तो काहे को मैनुअली फोटोशॉप पे बनाने वाला चाहिए भैया? 10 रुपये एक फोटो पोस्ट का, 100 बना के दूंगा 1000 रुपये में, 1000 रुपये में। और 100 का मतलब हो गया महीना, 2 महीना भी चलेगा उसका 100 फोटो पोस्ट। रोज मोटिवेशनल कोट या जैसे उसकी रिक्वायरमेंट रहे वैसा बना करके दो ना। रील एडिट करके दूंगा, AI से वो भी एडिट करो। एक रील एडिट करने का 100 रुपये मान लो, 30 रील अगर महीने का डाल रहा है, 300 रुपये मतलब 3000 रुपये। एक आदमी से आप महीने के अगर 3000 रुपये ले रहे हो, 10 लोग ऐसे पकड़ लिए, 10 इंस्टाग्राम वाले पकड़ लिए, तो 10 का मतलब 30,000 रुपये महीना हो गया। 30,000 रुपये महीना, 20 लोग पकड़ लिए तो 60,000 रुपये महीना हो गया। सब AI से करवाओ, सब AI से। हाँ, लेकिन AI से ढूंढो, YouTube पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो कि कौन से AI से वीडियो एडिट होता है, इंस्टाग्राम रील एडिट होता है, कौन से AI से सर्च करो।
और पैसा बनाओ। ठीक है भैया, कितने बता दिए हमने? काफी समय हो गया, 24-25 मिनट हो गए हैं, तो पहले इतना करो, बाकी नहीं बताऊंगा मैं। एक और बता देता हूं, डिजिटल प्रोडक्ट बेचो। अपना बनाना है अपना बनाओ, दूसरे का बेचना है दूसरे का बेचो। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? ई बुक। कुकिंग कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा बचाते कैसे हैं, ट्रेड कैसे करते हैं, किसी भी टॉपिक पर ई बुक हो सकता है। या तो खुद बना लो या किसी और का बना लो। ई बुक भी फ्री में बनता है। आज मैं कह तो रहा हूं कि यूट्यूब पर सर्च तो करो कि फ्री में अपना ई बुक कैसे बनाएं। और ज्ञान आपको होने की जरूरत नहीं है, ज्ञान भी आपको चैट जीपीटी और दूसरा एआई देगा। ज्ञान भी वही देगा, ई बुक भी वही क्रिएट करके देगा। आपको बस उस ई बुक की मार्केटिंग करनी है। ई बुक हो गया, कोर्स हो गया। और डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? किसी का बजट टेम्पलेट हो गया, रिज्यूम बनाने की सर्विस हो गई भैया, कैनवा का टेम्पलेट पैक आपको बेचना है, वो सब भरपूर ऑप्शन है भैया पैसे कमाने, भरपूर। आज कितने में बताऊं मैं? कम से कम 100 बता सकता हूं, कम से कम 100, और बिना तैयारी के बता सकता हूं 100। ठीक है भैया, और ये सारे तरीके जो मैंने बताए वो काम करते हैं, मेहनत लगेगी। 2-3 महीने से ज्यादा का एक्सपेरिमेंटल एफर्ट नहीं है। एक्सपेरिमेंटल एफर्ट मतलब दिमाग लगेगा, ये कर लूँ, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, वो करके देख लूँ, इससे ये नहीं हुआ, वो करके देख लूँ, इससे ये नहीं हो रहा है, जरा इसमें ये ऐड करके देख लूँ। ये सब 2-3 महीने आपको एक्सपेरिमेंट, दिमाग लगेगा, उसके बाद सेट हो जाता है, उसके बाद पैसा आना शुरू हो जाता है। मेहनत करते रहो बस। ठीक है भैया, तो आज जितने 6, 7, 8 कितने बता पाए मैं, वो आप देख लेना, मैं नंबर गिना नहीं मैंने। सारे आइडिया काम के हैं। शेयर करो लोगों को भैया, भरपूर शेयर करो, सबको पैसा बनवाओ, सबको बोलो भैया पैसा बनाओ खुद से। नौकरी चाकरी के इंतजार में बैठने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में बहुत पैसा नहीं है मेरे पास, इसलिए कैसे बिजनेस स्टार्ट करूं, ये सोच चली गई। ये सोच 2 साल पहले खत्म हो चुकी है कि पैसा चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। आज कतई पैसा नहीं चाहिए, मोबाइल फोन का कैमरा चाहिए बस। मोबाइल फोन का कैमरा चाहिए आज, या मोबाइल फोन का कैमरा भी नहीं इस्तेमाल करना तो चैट जीपीटी से बातचीत करना आना चाहिए बस। इतने से पैसा बनता है। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही।